जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत प्यारा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कहा है, जब तक मेरा डिवोर्स चल रहा है मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन बहुत सारी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे दे रहे हैं। मेरे जैसे मैंने पिछले सत्संगों में शेयर किया है कि वो मेरे पुराने-पुराने विशेज़ को पूरा कर रहे हैं, जिनको शायद मैं भूल भी गई थी। सॉरी संगत जी, मेरी थोड़ी सर्जरी हुई है अभी, तो तबीयत थोड़ी अप डाउन है, गुरुजी तो जानते हैं। पर उनका शुक्राना करना तो वो सबसे पहले है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका उतना शुक्राना नहीं कर पाती जितना कि वो मुझे प्यार देते हैं और मेरी मदद करते हैं। मेरी नहीं, पता नहीं कितने सत्संगों में कितनी संगतों की मदद करते हैं। तो मैं गुरुजी से का शुक्राना करना चाहूँगी सबसे पहले कि वो मुझे अमृत वेला की दात बख्शते हैं। वो मुझे अमृत वेला करने के लिए अ, एक ऐसी जॉब दी है जहाँ मेरा टाइमिंग ही उस टाइमिंग पे जॉब ख़त्म ही, मतलब मेरा काम ही उस टाइम पे ख़त्म होता है जिस टाइम पे अमृत वेला स्टार्ट होता है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ इस जॉब को बनाए रखना, इसमें आपकी ब्लेसिंग्स है। इस जॉब के बहाने कम से कम मेरा मेरा आर्थिक तंगी तो आपने दूर की ही है, लेकिन आपने मुझे डबल ब्लेसिंग दी है कि मैं आपका अमृत वेला भी सँभाल पाती हूँ साथ-साथ में। मैं क्या सँभाल रही हूँ गुरुजी, सब आप ही कर रहे हो, वैसे तो आप ही की बख्शिश है, वरना मैं जानती हूँ सर्जरी से पहले मेरी हालत क्या थी। मैं बिल्कुल लेज़ी और बहुत ही बुरी हालत थी मेरी। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, पर गुरुजी का प्यार, गुरुजी का अपनापन और उन्होंने इतना समझा है मुझे जितना मुझे शायद किसी ने समझा हो। तो मैं उनका बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने बहुत छोटे-छोटे गिफ्ट्स मुझे दिए हैं, मुझे ही खुद ही कैसे बताऊँ अभी, जैसे मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी कि मैं मेरे पैसे जोड़ भी पाऊँ साथ-साथ में। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं मेरे पैसे क्यों जोड़ रही हूँ, लेकिन ही हैड अ प्लान। उनको अच्छे से पता था कि मेरा लैपटॉप बिगड़ चुका है काफ़ी सालों से, और मैं रोज़ परेशान होती थी कि काश मेरे पास लैपटॉप होता। तो अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ मेरे ऑफ़िस में कि मेरे टेक्निकल टीम ने मेरा लॉगिन पासवर्ड नहीं चल रहा था, तो मेरी टेक्निकल टीम ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैडम, आपका पर्सनल लैपटॉप है तो आप उस पे लॉगिन कीजिए, हम आपको रीसेट करना बताते हैं, फ़ोन पे ना ये पासवर्ड्स नहीं रीसेट होते हैं। तो मैंने कहा मैं उसको डेस्कटॉप मोड पे स्विच करके ऐप को तब नहीं कर सकती हूँ, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो पर्सनल लैपटॉप पे ही होगा। तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने एकदम बहुत भारी मन से कहा कि नहीं, मेरा लैपटॉप नहीं है मेरे पास। तो फिर उसने बोला ठीक है, हम आपको सीनियर टीम से कनेक्ट करेंगे, वो आपका पासवर्ड रीसेट करेंगे। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा, लेकिन वो बात जो मेरी हुई, गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल मेरे पीछे ही था, क्योंकि मेरा जो ऑफ़िस का डेस्क है वर्क फ्रॉम होम में, वो उनके सामने ही है बिल्कुल। तो जब मैं बैठती हूँ काम करने के लिए तो उनको पीठ करके बैठती हूँ, लेकिन उनका एक जो मंत्र जाप का मशीन और ऑटोमेटिक मंत्र जाप करता रहता है, वो मशीन मेरे डेस्क पे ही है, चलती रहती है। तो वर्क डेस्क पे ही। तो मैं जब ये कहा तो ख़ैर, मैं जैसे भी कंडीशन में हूँ गुरुजी तो सुन ही लेते हैं, चाहे मैं कहूँ ना कहूँ, मेरे मन में हो।
तो उन्होंने उस वक़्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। फिर हाल ही में क्या हुआ कि मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी, तो मैंने सोचा कि पूरा मेरे पास पैसे तो हैं लैपटॉप के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ईएमआई में कर लूँ ताकि मैं बाकी चीज़ें भी खरीद पाऊँ। तो गुरुजी ने क्या सोची मेरे मन में डाली, कुछ तो ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे मेरे मुँह पे सुना दिया कि पैसों की हेल्प ले रही है, काफ़ी कुछ बुरा बोला उसने। पहले तो उसने कहा कि वो हेल्प करेगा, फिर कुछ दिनों तक वो चुप रहा, फिर सडनली जब मैंने उसको मज़ाक-मज़ाक में जानने की कोशिश की, पूछा कि पता है मेरे भाई ने मेरे लिए लैपटॉप ले लिया ये वो। मैंने तो सिर्फ़ मज़ाक किया था जानने के लिए कि वो मुझे मदद करेगा कि नहीं। लेकिन वो बात कुछ सीरियस हो गई और उसने मुझे बहुत कुछ सुना दिया पैसों के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि देख, लोग मुँह से तो हाँ कहते हैं लेकिन अंदर उनके कुछ और ही होता है। ख़ैर, मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन, मैं बहुत रोई और मैंने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे मैंने लैपटॉप चूज़ किया और मैंने ख़रीद लिया, फुल पेमेंट करके। तो शुक्राना गुरुजी, वो जो आपने मुझे इंडिपेंडेंस दी है और उसके लिए मैं किसी के आगे झुक रही हूँ, ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपने मुझे सिखाई और आपने मुझे उन लोगों के असली चेहरे भी दिखाए। तकलीफ़ बहुत होती है कुछ अनएक्सपेक्टेड लोगों से ये एक्सपेक्ट करना, लेकिन आप हो, आपने मुझे इतने लोगों के चेहरे दिखाए हैं। ये आखिरी था शायद जिससे मैं बात करती थी, इसका भी चेहरा सामने आ गया। शुक्राना है गुरुजी आपका, आप मुझे इट हर्ट्स बट योर लव सेव्स मी अ लॉट। आई मीन, आप जानते हो मेरा मन बहुत ख़राब हुआ था, पर आई एम हैप्पी आज जब मैं लैपटॉप देख रही हूँ मेरे सामने, तो आई एम हैप्पी कि मैंने खुद से लिया है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद यही सबक आपने मुझे जब मैंने शादी से डिवोर्स का डिसीज़न लिया था, जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है, तो यही सबक आपने मुझे उस वक़्त भी सिखाया था कि बेटा तू खुद को भूल चुकी है उस परिवार में, अप अपनी पहचान भूल चुकी है। आपको शायद सबसे ज़्यादा बुरा उस वक़्त लगा गुरुजी, जब आप देख रहे थे कि मैं उनके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन सॉरी संगत जी, वो लोग मेरे लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं और उल्टा मेरी निंदा पे निंदा कर रहे हैं। निंदा भी कैसी, बेइज्जती बोलो, समाज में बहुत कुछ हुआ। गुरुजी ने सब देखा और उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे उन लोगों से दूर कर रहा हूँ, तेरी ज़िंदगी से उन लोगों को दूर कर रहा हूँ जो तेरे लिए अच्छे नहीं। तो सबसे पहले वो मेरे इन-लॉज़ ही थे जिनसे उन्होंने मुझे दूर किया। फिर मेरे अपने जिनको मैं अपना समझती थी, मेरी फैमिली मेंबर्स, वो भी सब कार्मिक निकले और सबकी सच्चाई धीरे-धीरे सामने आई। मैं रह रही उन्हीं के साथ हूँ, लेकिन मेरा प्लानिंग आगे कुछ और ही है कि मैं खुद का घर ले लूँ, मैं भगवान मुझे इतना इंडिपेंडेंट कर दे। लेकिन उन सबसे पहले मुझे हेल्थ बख्शनी गुरुजी ने ज़रूरी समझी। हाल ही में मेरा ऑपरेशन करा के उन्होंने पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स मुझे दी है, कितनी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाला है, जो काफ़ी सालों से मैं परेशान थी उन प्रॉब्लम से हेल्थ को लेके। कभी पैरों की स्वेलिंग हो जाती थी, कभी नीज़ में एक्सट्रीमली पेन, और मतलब अनबेरेबल था। तो एक वक़्त आया था संगत जी कि मैंने सोच लिया था शायद यही मेरी लाइफ़ है और मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझे था कि यार, आई मीन आई वाज़ वेरी डाउन। बहुत बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही मेरे यहाँ ऐसा चल रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी में किसी ने, बोलते हैं ना, खुशियों को इतनी बुरी नज़र लगा दी कि मैं हँसना भूल गई। गुरुजी आए मेरी लाइफ़ में, उन्होंने धीरे-धीरे मुझे वो स्माइल लौटाई। एटलीस्ट हँस तो नहीं पाती हूँ आज, पर क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं लाइफ़ में जिसको अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, पर हाँ, एक पीस है माइंड में, एक हार्ट में पीस है। गुरुजी इसके लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि जब आप सही हो और आपका परमात्मा आपके साथ है, जब रात को आप बिस्तरे पे लेटते हो और आपको वो नींद आसानी से आती है, गुरु गुरुजी की ब्लेसिंग समझो, क्योंकि जिस परेशानी में मैं हूँ, मैंने लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है। मैंने लोगों को अपनी ज़िंदगी को एडिक्शंस में डालते हुए देखा है। मुझे तो गुरुजी ने उसमें भी ब्लेसिंग्स दी हैं।
मैं भी एडिक्ट हो गई थी ड्रिंक की, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकाला। सिर्फ़ 1 साल पूरी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी में से सिर्फ़ 1 साल, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही थी, तो उनकी दया ही थी जो उन्होंने मुझे बचा लिया। और आते हैं लैपटॉप पे, तो लैपटॉप आ गया, शुक्राना गुरुजी, जो काफ़ी टाइम से मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही थी और आप दिला नहीं पा रहे, मतलब आप नहीं, मैं ले नहीं पा रही थी। कभी सैलरी आड़े आ जाती थी, कभी कुछ, पर आपकी कृपा, आपने मुझे दिला दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं जिस चेयर पे बैठती थी, दूसरी प्यारी सी ब्लेसिंग है, मैं जिस चेयर पे बैठती थी वो चेयर काफ़ी टूट चुकी थी। काफ़ी सालों से मैं उसे खींच रही थी मेरे ऑफिस के काम के लिए। 1 साल से ऊपर हो गया था। मैं कभी उसका नीचे का पैर ठीक करके बैठ जाती थी, और मैंने घर में कई बार बोला मेरे ब्रदर्स को कि भई मेरी चेयर टूटी हुई है, तो मैं दूसरी ले लेती हूँ। तो मुझे काफ़ी कुछ सुनाया गया था, मुझे कहा गया था कि डाइनिंग टेबल के सेट के साथ वो मैच नहीं होगी, तो अपने से रेनोवेट नहीं करना, बाकी मैं कुछ नहीं बोलता तो देख ले। तो इनडायरेक्टली वो वियर्ड आंसर्स मिलना, तो मैं थोड़ा-सा बैठ जाती थी। पर आप मानोगे, जब मुझे सर्जरी हुई, मेरा फर्स्ट मंथ ऑफ सर्जरी इतना पेनफुल था, फिर भी मुझे उस चेयर पे बैठ के काम करना था, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था मुझे। गुरुजी ने मेरा पेन भी देखा है, मेरा बैक पेन भी देखा है, उन्होंने मुझे एडजस्ट करते हुए देखा है, बस उन्होंने कहा और नहीं। तो उन्होंने जैसे कि मेरे पैसे जमा कराए, तो लैपटॉप के साथ मेरी कुर्सी भी आ गई। अच्छा, लैपटॉप की एक ये सब थर्सडे को आया संगत जी, सब के सब चीज़ें, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सब थर्सडे को आया, जबकि इनके डिलीवरी डेट्स अमेज़न पे अलग-अलग थे। और स्पेशली चेयर की, राजा स्टाइल चेयर है वो, लेकिन महाराजा चेयर है वो, कुशन वाली, लेकिन उसमें ये डिलीवरी डेट थी 18th की। और मैं सरप्राइज़ हो गई कि सुबह जब मैं सोई हुई थी, मेरा ब्रदर बोल रहा था कि ओटीपी चाहिए, आपकी कुर्सी आई है। तो मैंने कहा कुर्सी तो 18 तारीख को आने वाली है। तो मैंने ओटीपी दिया, उसने डिलीवरी ली। मैंने उठने के बाद में सब पार्सल खोले, सारे के सारे पार्सल थर्सडे को आए। मेरा लैपटॉप, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, वो कुर्सी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। फिर मेरा पुराना लैपटॉप जो ख़राब हो चुका था, जिसमें मेरा डेटा था, जो मेरे डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एविडेंस वगैरह, तो उसका, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, तो उसका जो मेमोरी कार्ड है उसको एक एक्सटर्नल डिवाइस में ऐड करके हम दूसरे लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो डिवाइस भी थर्सडे को ही आई इन सब के साथ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज बहुत प्यारा दिन था, मैं कहूँगी कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स गुरुजी ने अ, उतना सक्षम बना दिया। मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी बैक, मतलब मुझे वापस केयर कर रहे हो। हाँ, मैं हाई लो पे हो जाती हूँ, कभी मैं डाउन हो जाती हूँ, कभी मैं बहुत हाई हो जाती हूँ, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं महाराज जानते हैं। मैं क्या ही कहूँ उन प्रॉब्लम्स के बारे में, पर इस वक्त मैं खुशियों के बारे में कहूँगी। प्रॉब्लम्स तो जैसे मैंने एक संगत जी, एक बात कहूँगी, वैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में एक मैजिक जीनी आएँगे। हाँ, हाँ, मैं उनको फेरीज़ कहती थी, फेरीज़ आए, जैसे सिंड्रेला की स्टोरी में एक फेरी आती है और सिंड्रेला को परी बना देती है। मेरे गुरु महाराज भी वही कर रहे हैं, मैं उनकी सिंड्रेला हूँ। सिंड्रेला की स्टोरी मेरी है। घर में भी सबसे कुछ ना कुछ सुनती रहती थी। आज कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि बाबा ने मुझे उस जगह खड़ा किया है, जहाँ वो लोग भी हैरान है कि ये इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं कर रही, मैं कहूँगी संगत जी, ये मेरे गुरु महाराज जी कर रहे हैं। वो, उनके सत्संग बिल्कुल, उनके गीत बहुत सही है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो ये कैसे मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम ये कैसे मेरा नाम हो रहा है। तो महाराज जी, आपकी ब्लेसिंग्स है मुझ पर, आपकी दया है, मैं कहूँगी सबसे पहले कि आपने इस बच्ची के आंसू देखे,
आपने इस बच्ची की परेशानी देखी और अब आप इसे बाहर निकाल रहे हो। वैसे आपका वादा ही है कि मुझे अर्श से फर्श फर्श से अर्श पे लेके जाओगे। तो मैं देख रही हूँ खुद को, पहले मैं बिल्कुल जहाँ थी वहाँ मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब जहाँ हूँ बहुत बेटर प्लेस है गुरुजी, बहुत शुक्राना है। मेरी सैलरी बढ़ाई हुई है आपने, विद इन अ ईयर गुरुजी ने मुझे सैलरी इंक्रीमेंट दे दी, जो शायद ही मैंने किसी का सुना होगा। विद इन अ ईयर, ज्वाइनिंग के 1 साल के अंदर ही आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाना, मुझे नहीं पता ये किसके लिए ब्लेसिंग होगी जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ हुआ है। ये गुरुजी की रहमत है। और मेरा साल पूरे होते होते मेरा दूसरा इंक्रीमेंट मेरे पास आएगा अभी। मैं महाराज जी को जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वो बिल्कुल वो देते हैं जो उनको पता है मेरे बच्चे को ज़रूरत है। जितनी सैक्रिफाइसेस मैंने की हैं उन्होंने देखा है, मेरे मन के दुख को भी देखा है। वो जानते हैं मुझे क्या चाहिए और वही जानते हैं मुझे क्या चाहिए। अब तो मैं भूल चुकी हूँ कि मेरी अपनी कोई ज़िंदगी, मेरी अपनी कोई ख्वाहिशें थी, मेरे अपने कोई सपने थे, पर बाबा को सब याद है। जैसे ये सब मुझे दिला रहे हैं, मैंने उनसे मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे तकलीफ़ में जाते देखा। तो गुरु महाराज जी, आपका बहुत शुक्राना। ये जो गुप्त ब्लेसिंग्स आप दे देते हो, मतलब आपका प्यार है एक्चुअली। बोलते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चे के दुख को नहीं देख सकते। मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ने मेरे दुख को नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि शायद इससे तेरी मदद हो जाएगी, और जब वो करते हैं तो वो लाजवाब होता है। अ, बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, और एक ब्लेसिंग्स आपने जो दी है मैं उसका शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे तो ब्लेस करते ही हो आप, मेरे परिवार को भी कर रहे हो। मेरे भाई के दोनों बच्चे, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया उनका, 80s में परसेंटेज है, और सबसे बड़ी का तो 90s में आया है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे रिज़ल्ट दिलाने का बच्चों का। बच्चों को हौसला होता है कि आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो भी टफ़ पढ़ाई कर रहे हैं। स्पेशली जो मेरे सेकंड नंबर के ब्रदर के बच्चे हैं, ब्रदर तो रहा नहीं लेकिन उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो माँ को होप होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए तो कल को उसे किसी से माँ आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस बहुत शुक्राना है। बहुत कुछ आप देख रहे हो, बहुत कुछ आप ठीक कर रहे हो। और मैं यही कहूँगी गुरुजी, जैसे आप प्यार भरा आशीर्वाद देते हो वैसे आप सबको दीजिए, सबका भला कीजिए। और मैं उन गुरुजी की बात कर रही हूँ जिनको बिन बोलिए सब जानता है। वो मेरे मंदिर के आसन में कितने मीटर का कपड़ा एग्जैक्टली होता है। कपड़ा मतलब वो जो जरी वाले वर्क वाले आते हैं ना, हम बोलते हैं हमें ये साइज़ चाहिए, वो साइज़ चाहिए। गुरुजी वो हैं जिनको एग्जैक्ट साइज़ पता है कि मेरे मंदिर में कितने साइज़ का कपड़ा आएगा और क्या फिट बैठेगा, और जो उनको दिलाना होता है वो दिला देते हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं सिर्फ़ ये कहूँगी गुरुजी कि मुझे उस लायक बनाना कि मैं आपका शुक्राना करती रहूँ। मुझे इतनी आपकी ब्लेसिंग या रहमतें देना कि मैं आपसे, जैसे मैं बातें करती रहती थी बचपन में शिव जी से, वैसे मैं कंटिन्यू करूँ। अभी आपसे करती हूँ, भोलेनाथ जी आप ही हो। तो बस मैं वो बातें कर रहा हूँ आपसे, और हमारी बातें, मेरी स्टूपिड बातें और आप सुनते हो। बस बहुत शुक्राना है गुरुजी ये प्यार भरा रिश्ता देने के लिए। बहुत शुक्राना है मुझे मेरी इज़्ज़त वापस दिलाने के लिए, फाइनेंशियली स्पेशली, जहाँ लोगों ने मुझे बिल्कुल गिरा हुआ समझ लिया था। मतलब ये तो कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये डिवोर्स कर रही है, ये झगड़ालू है, ये ऐसा है। कोई नहीं समझ पा रहा था मेरे मन को, सिर्फ आपने समझा है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए। मैं सच बोलती हूँ, मैं ज़िंदा हूँ तो आपके लिए, आपके वजह से, वरना कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में।
आपको सच में पता है मेरी लाइफ में कोई नहीं। जितने झूठे रिश्ते थे वो सब तो तोड़ दिए। कुछ रिश्तों से मैंने वॉक अवे किया क्योंकि अब मुझे वो डर नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। मुझे लगता है आज कि आप साथ में हो हमेशा। बहुत शुक्राना गुरुजी। दोबारा आपका सत्संग शेयर करूँगी आपकी और ब्लेसिंग्स के साथ। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना इतना प्यार देने का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अनंतम शिव अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी बॉम्बे से बोल रही हूँ। मैंने अपने पहले के सत्संगों में हमेशा शेयर किया है कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ चेंज की, हमेशा मुझे सपोर्ट किया और अच्छे बुरे की समझ बताई। गुरुजी नहीं होते मेरी लाइफ में तो मुझे अच्छे से पता है मेरी लाइफ किस हद तक बिखर चुकी होती। शायद मैं एक अच्छी लड़की नहीं होती, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब लाइफ में आती है तो आप बहुत सारे डायरेक्शंस चूज़ कर लेते हैं लाइफ में। गुरुजी ने मुझे हमेशा गलत रास्ते से तरफ चलने से हमेशा रोक दिया। मैं ट्रस्ट में मैं गुरुजी के मानने पे हमेशा, जैसे गुरुजी कहते हैं कि बेटा कम बातें किया करो, ज़्यादा लोगों से मिलकर मतलब नहीं है, कोई शायद ही अपना होता है, ज़्यादा करके मैं ही तुम्हारा हूँ। तो गुरुजी की जो बातें हैं वो बिल्कुल सही होती हैं, क्योंकि हर बार वो हर एक इंसान का मुखौटा खोलते हैं मेरे सामने। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरी लड़ाई हो जाती है और मैं सोचती हूँ कि यार मेरी लड़ाई हो गई, लेकिन फिर पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि जब दोबारा बात होती है थोड़े टाइम बाद तो वो बंदा सामने से अपोलोजाइज कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा गलत समझा तुम्हें, तुम ऑलरेडी पेन में थे, मैंने फिर भी तुम्हें दर्द दिया। सो ही अंडरस्टूड दैट। So he's not the only one. There are many people, and I always used to not as in आप समझ रहे होंगे पर्सनल लाइफ, लेकिन मैं हमेशा भगवान से एक ही कंप्लेन करती थी कि मेरी लाइफ में अकेली क्यों हूँ हमेशा, वाई एम आई अलोन। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं तेरी लाइफ से गलत लोगों को हटा रहा हूँ, तो अकेले रहना सीखना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, इट्स बीन 41 ईयर्स एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पहले तो मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी कि मैं कहती थी यार मैं पहले इनसे डील कर लूँ, अकेलापन ही ठीक है, क्योंकि मैं लोगों से कहाँ ही मिल पाऊँगी। मुझे ऑलरेडी अपने इश्यूज़ सॉर्ट आउट करने हैं, डिवोर्स, लड़ाइयाँ, जॉब इश्यूज़, सैलरी प्रॉब्लम्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड इश्यूज़, बहुत कुछ, अनगिनत नॉन स्टॉप प्रॉब्लम्स, कार्मिक फैमिलीज़, कार्मिक फ्रेंड्स। कहते हैं कि जब तक आप अगर आपका डिवोर्स, नो मैं सब ये बात सब पे लागू नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि जब आपका डिवोर्स हो रहा होता है एक ऐसी फैमिली से जो एक नार्सिसिस्ट फैमिली है, नार्सिसिस्ट का मतलब है कंट्रोलिंग फैमिली, जो सिर्फ अपना ही चीज़ों को सही समझती है और अपने सामने वाले को हर चीज़ पे गलत समझती है। वो अगर बंदा प्रोग्रेस भी कर रहा हो, चाहे वो खुद का बेटा या बेटी क्यों ना हो, वो उनको हमेशा पीछे खींचते रहते हैं। तो गुरुजी ऐसे फैमिलीज़ में भी, आई मीन आई एम द एग्जाम्पल, जहाँ पर आसपास में बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं। लोग तो चाहते हैं कि मैं साँस भी उनसे पूछ के लूँ, मतलब मैंने क्यों ले ली एक साँस एक्स्ट्रा। लेकिन दे ऑलवेज़ कीप ऑन सेइंग कि भई ये कर लिया, अभी ये हो गया, अरे तूने तो नाखून बना लिए, नाखून बड़े कर लिए, तो उस पर भी कंसर्न्स है कि भई नाखून बढ़ा लिए इसने, तो आज नेल पेंट लगा लिया इसने, तो आज काजल लगा लिया इसने, तो आज अच्छी ड्रेस पहन ली। तो काफ़ी सारे चीज़ें सामने आई हैं जो मुझे लगता था कि या मैंने कभी नोटिस नहीं की, या तो मैंने को लगता था कि भई ऐसी ही है लाइफ़। लेकिन इस लाइफ से बाहर उठकर गुरुजी अब जो रास्ता दिखा रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे अब मिली है, इन्हीं लोगों के बीच में बैठकर
मेरा डिवोर्स चल रहा था, तो मैं डिवोर्स किया। मेरे इन लॉज भी बहुत ही ज़्यादा कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके कर्मा एक्सचेंज होते हैं, पर इतना ही कहूँगी कि वो एक्सट्रीम लेवल के नार्सिसिस्ट बोल लो, बुरे लोग बोल लो, उनके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं। मतलब कोई मर जाए इस लेवल तक किया है, मतलब गैस खुली छोड़ देना, कभी मुझे पॉइज़न देना, मतलब वो मुझे सोडियम एलर्जी है तो वो सोडा मिक्स करते हैं खाने में। पता है उनको सब कुछ बताया गया था, फिर भी नहीं। लेकिन जब मैं छोड़कर वापस आई, मैंने उस एनर्जी के रिपरकशंस झेले हैं। पूरी बॉडी पे बर्न मार्क्स थे मेरे, बहुत 3rd डिग्री बर्न मार्क्स थे वो, जो डॉक्टर भी परेशान था कि वो ठीक कैसे करेगा। लेकिन जहाँ गुरुजी की रहमत होती है, कहते हैं कि जिसको वो जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो मेरा रब रखा है। भोलेनाथ जी को हमेशा 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 मैं, जैसे आज आप सब गुरुजी से बात करते हो, मैं ऐसे ही पहले गुरुजी इसके रूप में जो भोलेनाथ जी आए हैं, मैं कहूँगी कि मैं आज से पहले मैं उनसे ऐसी बातें करती थी। आज और थोड़ा पावर स्ट्रॉन्ग मीडियमशिप कह सकती हूँ मैं, मेरी और भगवान की है, गुरुजी की वजह से। क्योंकि वो खुद आ गए देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा मेरी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। आप समझ सकते हो, मैं जिस घर में रह रही हूँ वहाँ पे कोई नहीं चाहता था मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं सिर्फ उनसे मांगती रहूँ हर हर बार पैसे। जब मेरा अबॉर्शन हुआ था, मतलब मैंने नहीं किया था, मैं कहूँगी कि अनजाने में हुआ, लेकिन मैंने उससे माफ़ी भी मांगी है। मैं आज भी इस बात को बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन शायद मैं कहूँगी ये, क्योंकि किसी के लिए हो सकता है ये। जब किसी मजबूरी में या किसी के वजह से, मतलब एक सोनोग्राफी मशीन आती है जो इंसर्ट करके चेक करते हैं, जो कि बैन है गवर्नमेंट से। मुझे नहीं पता था ये सब, मुझे तो खैर कुछ भी दुनियादारी पता ही नहीं थी। मैं गई चेकअप के लिए, मेरी मॉम एक्सपायर हुए थे तो मैं गई थी कि मेरा मिसकैरेज हुआ था आउट ऑफ एंग्जाइटी एंड अदर प्रॉब्लम्स, आई कुडंट टेक द ट्रॉमा। तो मॉम एक्सपायरी के साथ साथ मेरी एल्डर सिस्टर आईसीसीयू में चली गई थी, तो आई वाज इन दैट ट्रॉमा एंड देन आई हैड अ मिसकैरेज। बट देन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में जब मैं आगे बढ़ी लाइफ में, तो अभी आप कैसा है ना कि आप अपनी सास को ही अपनी माँ समझने लगते हो, क्योंकि माँ है नहीं आपकी। और नॉलेज आप जब ना हो आपको, आप सीख रहे होते हो बिकॉज यू हैव जस्ट एंटर्ड इन 2-3 मंथ्स, इसे कुछ प्लानिंग नहीं, क्योंकि शादी ही हुई और 3rd मंथ में प्रेगनेंसी 3rd मंथ की है। तो इट वाज वेरी, क्या कह सकती हूँ मैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। मैं तो खैर जो समझाया, जैसे बोला डॉक्टर को हम अपना समझते हैं, हम चले गए। उसने जैसे चेकअप किया, मशीन्स यूज़ किए, सब गलत थी, क्योंकि उसके बाद में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मुझे लगता था 3 बार, लेकिन गुरु साहब का मैसेज आया, गुरु साहब ने मुझे बताया कि इट्स 5 टाइम्स हम हस्बैंड वाइफ ने गलतियाँ की हैं। तो अब तक तो मैं 3 के लिए बहुत ज़्यादा खुद को कह रही थी, मतलब जानती हूँ मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी समवेयर आई अननोइंगली गॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस। बट जब गुरु साहब ने कहा कि 5 बार हुआ है, तो बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरु साहब, पता ही नहीं था। हुआ ये कि वो मशीन्स यूज़ करते थे, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी ब्लीडिंग रुक क्यों नहीं रही है। मतलब ऐसे रुकती थी, लेकिन फिर 1-1 महीना नहीं जाती थी, तो बहुत एलर्जीज़ हो गए थे नीचे बॉडी पार्ट्स में। इट सीम्स आई टुक अ सेकंड ओपिनियन समवेयर, मतलब इतना डरती थी मैं उन लोगों से कि, और इन जनरल भी मैं बहुत डरी और सहमी बची थी, क्योंकि बहुत कुछ बचपन में भी लाइफ में हुआ है मेरी फैमिली में। मेरे साथ मैंने बहुत सारे ट्रॉमास देखे हैं। तो ये जब भी हुआ तो मैंने पता नहीं कहाँ से सेकंड ओपिनियन लिया, और मुझे पता चला कि जो हुआ है वो अबॉर्शन है, एंड आई वाज
devastated with that news, but आज जब मैं डिवोर्स देख रही थी, ये बर्न मार्क्स, और मेरी जो मैरिड लाइफ मैंने देखी 9 साल, इतनी ज़्यादा बुरी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने कर कैसे लिया। बस मैं दूसरों के लिए करती गई और उनको सिक्योर करती गई फाइनेंशियली, और खुद के पास 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। आज जब उनका मतलब निकल गया, उन लोगों ने मुझे ऐसे फेंका जैसे दूध में से मक्खी को फेंकते हैं। खैर, भगवान देखेगा। डिवोर्स की बात आई तो वहाँ भी मुझे फँसाया गया बहुत बुरी तरह से। बस गुरुजी नहीं होते तो मैं कैसे भी निकल नहीं पाती। इट टुक मी 2020 से लेके अभी तक मैं क्या कहते हैं, लड़ रही थी डिवोर्स से, लेकिन गुरु साहब ने एक ब्लेसिंग दी। आज इसी हफ्ते में, सॉरी लास्ट वीक, मेरा डिवोर्स फाइनल हुआ। मैं फ्री हूँ फाइनली। बस आज वेट कर रही हूँ कब एलिमनी क्रेडिट होगी। आज कभी भी क्रेडिट हो सकती है। उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु साहब आपका, बहुत शुक्राना है। बनती तब बहुत कुछ था उनके तरफ से, गहने और शेल्टर और बहुत कुछ, लेकिन गुरु साहब का एक मैसेज आया था कि 10 लाख से ऊपर 1 रुपया नहीं मांगना। वो मैसेज ऑब्वियसली एक सत्संग का मैसेज था, और उसी टाइम आया जब मैं ये डिसीजन ले रही थी कि मैं करूं या ना करूं। तो बिल्कुल मन नहीं मान रहा था कि मैं सिर्फ 10 लाख रुपए लेकर बाहर आ जाऊं। तो जो गुरु जी की मर्जी है, जैसा वो कहे, मैं उनके हर डिसीजन को, जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, एक्सेप्ट कर रही हूँ। बहुत सारे डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं गुरु जी के, मैं बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। बट गुड न्यूज़ ये है कि मैं बाहर आ चुकी हूँ डिवोर्स से, कोर्ट के चक्रों से। वो केसेस जो मेरे ऊपर एलिगेशंस, सब कुछ वापस लिए उन्होंने। अब पता नहीं मैं इस छोटी सी अमाउंट में आज इस दुनिया में कैसे आगे सरवाइव करूँगी। उनकी ब्लेसिंग से जॉब तो है मेरी, गुरुजी के वजह से ही, आने के बाद से ही ये जॉब मिली है मुझे जो मिली है। इसके पहले की जॉब मेरी कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। बट मैं इतना ही कहूँगी कि डिफ़िकल्टीज़ एक्सट्रीम लेवल पे आएंगी संगत जी, और ब्लेसिंग्स भी मिलती है। इस बीच में हमें एक विश्वास रखना है, जहाँ उनके निशान हैं पैरों के, बस उस पे चलते रहो। वो बोलेंगे कि बेटा सब सही होगा, और वो अभी भी मुझसे यही कहते हैं कि बच्चा, मैं मैं हूँ तो चिंता क्यों करती। यकीन मानिए, जब माँ बाप नहीं होते और आप डिवोर्स से लड़ रहे होते हैं, अपने पास्ट के प्रॉब्लम्स को भूल रहे होते हैं, उनको माइंड को एक हीलिंग दे रहे होते हैं कि भाई जो हुआ जाने दो, अबॉर्शन, बैड मैरिज, बहुत कुछ। तो जब कोई इतनी सारी प्रॉब्लम्स में एक आवाज़ सुनाई देती है कि बेटा मैं हूँ, वो आवाज़ आपको एक पावर देती है। मैं आज जो बोल पा रही हूँ, शायद मैं इससे पहले कभी ना इतना बोल्डली बोल पाती। हाँ, मैं रो भी रही हूँ साथ साथ में संगत जी, लेकिन गुरु जी ने मुझे स्ट्रांग बना दिया, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। उन्होंने वो विश्वास, जो मैं बोलते ना, एक इंसान सालों से दुष्कर्म कर रहा होता है या फिर सह रहा होता है, बुरे लोगों के लिए कह लो कि वो पाप पे पाप करते रहते हैं, उनको लगता है भगवान नहीं है। या अच्छे लोगों के लिए कह लो कि भाई अ, आज और एक स्ट्रगल है, आज और एक स्ट्रगल है, करते करते एक 41 ईयर्स निकल गए मेरी लाइफ के। तो आज मैं देख रही हूँ कि वो कभी भी, क्या कहते हैं, नज़रअंदाज नहीं किया उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को। वो देख रहे थे। जैसे कि मुझे श्री कृष्ण जी का एक वर्ड याद आता है कि 100वां अपराध, और उसके बाद में उन्होंने अपने चक्र से उनके ही रिश्तेदार का सर धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि 100 पुण्य कमाए थे उन्होंने। सोचो उन 100 पुण्य से वो क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चूज किया। ये है इंसान।
और यहाँ गुरुजी है जो हमें समझाते हैं कि बेटा पुण्य को गवाओ मत, जैसे वो कहते हैं निंदा चुगली चावल चीनी। हमें नहीं पता इन बातों से क्या मतलब है, लेकिन हाँ बहुत सारी बातें हेल्थ, चीनी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और चीनी मीठा भी होती है। मीठा खाने से बहुत सारे टोटके रुक जाते हैं, ना खाने से, सॉरी। तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी समझाते हैं, कभी कभी मैसेजेस आते हैं, कभी इग्नोर नहीं करना। बस मेरा अनंत कोट शुक्राना है बाबा की जो मेंटल हेल्थ से मैं गुजर रही थी, स्ट्रेस बोलूँगी, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी मैं, वो आपने आज के दिन पूरी मेरा पूरा कार्मिक साइकिल ख़त्म कर दिया गुरु साहब आपने। बस आपका शुक्राना करूँगी मैं, और इतना इतना रहम कर देना गुरु जी के, मैं कभी आपकी पूजा पाठ ना छोड़ूं, कभी अमृत वेला ना छोड़ूं, कभी आपका नाम जाप ना छूटे, मेरी भगवान की भक्ति ना छूटे। क्योंकि आज तक 41 ईयर्स तक सिर्फ भगवान साथ था और उसी ने साथ दिया और किसी ने नहीं दिया। माँ बाप जिन्होंने पैदा किया वो भी आज नहीं है, उनका अपना टाइम लिखा हुआ था, वो चले गए। बच्चा बेचारा मेरा, बच्चे बेचारे मेरे, वो भी नहीं। जिसने पैदा किया जब वो ही नहीं है तो भाई बहन का तो मतलब ही नहीं होता। बस ये है कि जितना प्यार आप देते हो गुरु जी, उसके बदले में आप शुक्राना ही कहते हो। और बस इतना करना कि मैं बोल सकूं आपका शुक्राना, सुना सकूं सबको। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपकी बेटी बॉम्बे से। गुरुजी पहले तो मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ जो आप गाइड करते हो, लेकिन फिर भी आप मेरी इतनी सी अरदास सुन लेते हो कि मैं आपका अमृत वेला संभाल सकूं। आपका मंत्र जाप पहले से पता नहीं क्यों कम हो गया है, लेकिन अ, कर रही हूँ। मुझे लगता है यही ब्लेसिंग है गुरुजी। फिर भी जैसे अच्छे से होना चाहिए, आप ज़रूर मुझसे करवा लेना, छोड़वाना मत बाबा। अमृत वेला और आपका मंत्र जाप अ, आप जितना करवा लेते हो, इस वक़्त पता नहीं क्यों कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका शुक्राना है कि मैं कर पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रही बहुत सारी बातें मुझे तो गुरुजी, पर फिर भी जो ब्लेसिंग्स आपने दी हैं, मैं ज़रूर उसका शुक्राना करना चाहूँगी। मैं बहुत लेट हूँ शुक्राना करने के लिए, पिछले हफ़्ते मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कीजिए गुरुजी। सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि आप छोटी-छोटी मेरी जितनी अरदासें होती हैं, सबको सुनते हैं, सबको पूरा करते हैं, चाहे वो मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो, मेरे दोस्तों के लिए हो या किसी अनजान इंसान के लिए हो। आप सदा उस अरदास को मेरी पूरी करते हैं, और बहुत शुक्राना कि आप मुझे समझते भी हैं और मेरी गलतियों को बड़े प्यार से समझाते भी हैं। मैं तो कुछ दिनों तक आपका सत्संग या आपका जाप नहीं कर पाती हूँ जैसे मैं पहले करती थी, तब भी आप पेशेंटली बड़े प्यार से मैसेजेस भेजते हो। आजकल आपके सत्संग मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मैं हमेशा सेव टू लेटर कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो मेरी समझ के बाहर है। लेकिन फिर भी इन सब केओस ऑफ माय लाइफ आप फिर भी मुझे एक शुक्राने का मौका देते हो गुरुजी। वैसे तो सब कुछ आप ही कराते हो, मैं खुद से तो
कुछ भी नहीं कर रही, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ कि आपने क्यों कहा था कि मैं हाथ पकड़ता हूँ और कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि सही मायने में अगर आप हम पर छोड़े, हम इंसानों पे छोड़े, तो हम तो पता नहीं कितने ही सेल्फिश हो सकते हैं। क्योंकि मैं खुद को परख रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने जो शुक्राने पहले करने चाहिए थे वो मैं आज कर रही हूँ, इतने टाइम बाद। चाहे तबीयत खराब है, मैं समझती हूँ, लेकिन उसके बीच में भी मौके थे, पर पता नहीं थकान इतनी, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे समझ के बाहर है। अ, अब फ़िलहाल मैं आपसे ये शुक्राने शेयर करूँगी, जो ब्लेसिंग्स आपने मुझे दिए हैं वो और भी संगत तक पहुँचे गुरुजी। पहले तो बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे मेरे डिवोर्स केस से बाहर निकाल दिया। फाइनलाइज़ हो गया वो, और जहाँ पैसों की उम्मीद नहीं थी वहाँ भी मुझे मेरी कॉम्पेंसेशन मिली। इतनी नहीं जितनी मैं माँग रही थी, लेकिन फिर भी जिस बदनामी से आपने मुझे बचाया उसका बहुत शुक्राना गुरु साहब, बहुत शुक्राना। और मेरा डिवोर्स से मैं बाहर आ गई, उस लालची लोगों से मैं बाहर आ गई, उस अ, मैनिपुलेशन से मैं बाहर आ गई। और पता नहीं वो लोग क्या-क्या सोच के बैठे हुए थे कि मेरी लाइफ़ को कितना ख़राब करेंगे, लेकिन जहाँ आपकी रहमत हुई गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया। मैं बाहर हूँ, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सिंगल हूँ, अपनी लाइफ़ जी रही हूँ, और बहुत शुक्राना उसका। दूसरा शुक्राना मैं करना चाहूँगी कि आप हर बार मेरी जॉब, बहुत जन हैं जो चाहते हैं कि मेरी जॉब छूट जाए या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना रहूँ। पर आपकी दया से, आपकी कृपा से गुरुजी, मेरी जॉब बच जाती है। उसका बहुत शुक्राना गुरु साहब, बहुत शुक्राना। ब्लेसिंग कर दीजिए मेरे जॉब पे, ताकि अच्छी हो जाए, प्रोग्रेस हो जाए उसमें, और अच्छी इंक्रीमेंट मिल जाए। और मेरी पढ़ाई मैं पूरी करने की सोच रही हूँ, ये सोच देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, कि मैं मेरा टीवाई कंप्लीट कर सकूँ, ताकि कल को मुझे जो भी जॉब मैं स्विच करूँ उसमें मेरे को प्रमोशन या कुछ अच्छा हो जाए मेरे लिए। और इसकी प्रेरणा देने के लिए शुक्राना। मैं अभी भी थोड़ा-सा आलस कर रही हूँ कि कैसे करूँगी, क्यों करूँगी? क्योंकि मैंने खुद से बहुत ट्राई कर लिया बाबा पहले, और आपको पता है मैंने हद से ज़्यादा ट्राई किया था कि मेरी ग्रेजुएशन हो जाए। लेकिन जो चीज़ें आपके आशीर्वाद से होनी होती है वो वही होती है। जैसे आपने मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड इतने सालों के प्रयत्नों के बाद, जो कभी नहीं बन रहा था वो आपके आने के बाद बना है। तो वैसे ही गुरु साहब, अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो अ, ग्रेजुएशन है उसकी भी आप ब्लेसिंग दे दीजिए, ताकि वो डिग्री कंप्लीट हो जाए कम से कम। क्योंकि मैं कुछ भी करने जाती हूँ, मेरी ग्रेजुएशन ना होने की वजह से मुझे कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मैं इतनी थक चुकी हूँ ना गुरु साहब, सही मायने में, क्योंकि ये डिवोर्स का बैटल 5-6 साल चला था, और वो शादी मेरी 8-9 साल चली थी जो बिल्कुल बेकार थी। मैं इतने सारे ट्रॉमा से चलते मैं थक गई हूँ। और मुझे अब जो समझ में आ रहा है कि ये जो भी मैं कर पा रही हूँ लाइफ में, जैसे मेरा जॉब, मेरी डेली रूटीन में वो चीज़ें खरीद पा रही हूँ, शुक्राना उसका भी गुरु साहब, कि वो चीज़ें खरीद पा रही हूँ जो पहले मेरे को सोचना पड़ता था। मुझे लगता था कि मैं कैसे करूँगी? अभी भी हालाँकि मेरे सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, या फिर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है जो मेरे लोन पास हो सके, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को खरीद पा रही हूँ एट वन गो पेमेंट पे, जो मैं कभी मतलब सालों से टली हुई चीज़ें थी, मैं कह रही हूँ। मैं उन सबका शुक्राना करती हूँ गुरु साहब, जो आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। और सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि आप उस इंसान को मेरी लाइफ में भेज रहे हो, जिसको मैंने उम्मीद हार दी थी कि ये कभी मेरी लाइफ में स्टेबल आएगा, और अब कहता है कि उसे शादी करनी है। लेकिन फिर भी मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, शायद इतनी बार दिल टूट चुका है तो डर सा लगता ही है। बस जो हो रहा है मैं कहूँगी आपकी मर्ज़ी से हो रहा है गुरु साहब। बहुत शुक्राना, ये दिन भी दिखाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में आएगा। ऐसी बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं जो आप मुझे और भी दे रहे हैं गुरुजी, और उन सब ब्लेसिंग्स का शुक्राना। अ, हर बार मेरे परिवार को बचाते हो उसका शुक्राना गुरुजी। मेरे रिसॉर्ट का जो काम है वो बिना रुके चल रहा है, उसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अ,
घर के खर्चे जो आप मतलब राशन और अच्छा खाना देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। किसी चीज़ की कमी ना होने देने का शुक्राना गुरुजी। मुझे इतनी मतलब मैं तो कह रही हूँ कि मैं शायद कुछ भी नहीं कर रही हूँ आज की डेट में। अगर जॉब पे जाना है तो वो भी आप ही करवा रहे हो, आपका नाम जप कराना है तो वो भी आप ही करा रहे हो। आप हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने हाल ही में मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दिलवाई है, एक स्पिरिचुअल के इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। पर कुछ रीज़न से अड़चनें आ रही हैं कि मैं वहाँ तक जा नहीं पा रही हूँ, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मुझे मिल सके। तो मैं यही कहूँगी गुरु साहब कि दया कीजिए और जो रास्ता आपने दिखाया मैं उस पे चल सकूँ और जो भी अड़चनें आ रही हैं उसे दूर कीजिए। वो वही इंसान है जो जिसको आप जानते हो कि वही मिला सकता है मुझे अ, उस आश्रम में जाके या वहाँ जाके मैं ही मतलब अपना मेडिटेशन या हीलिंग जो भी आप मुझे ब्लेसिंग देना चाहते हो, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि वो पूरी हो जाए। जो अड़चनें आ रही हैं, जो गलतफ़हमियाँ हुई सब दूर हो गुरु साहब। और अच्छे के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, पूरा ज्ञान मिले अच्छे से प्रोग्रेस करना चाहती हूँ लाइफ में अभी गुरुजी। बहुत टाइम से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, हर बार मैं जॉब चेंज कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत हर्डल्स हैं, पर फिर भी शुक्राना कि जिस हिसाब से जो अड़चनें आ रही हैं, उसमें भी मेरी जॉब बची हुई है, मुझे इनकम आ रही है स्टेबल, उसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और बहुत कम से कम एक ऐसा इंसान दिया है जिससे मैं बातें कर सकती हूँ। मैंने अगर हर्ट किया हो किसी को भी गुरुजी तो मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ और यही कहती हूँ कि कुछ बुरा ना हो किसी का मुझसे। जो करूँ अच्छे के लिए ही करूँ। और गुरुजी बहुत शुक्राना कि आप मुझे खुद से जोड़ कर रखते हो। मैं यही माँगती हूँ कि आपसे कभी दूर ना हूँ गुरुजी और पूजा-पाठ, नाम-जाप ये मैं करती रहूँ। आप मुझे कई बार ये ब्लेसिंग देते हो कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तू सिर्फ़ सत्संग सुन और शुक्राना कर तो और नाम-जाप कर। तो मैं आपसे यही कहती हूँ गुरुजी बहुत शुक्राना ब्लेसिंग देने का। आप मुझे वो ब्लेसिंग्स देते हो जो आपको पता है शायद इस वक़्त उससे ज़्यादा मैं कुछ करने के लायक ना हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ वो सब आप ही चुनते हो गुरुजी, हर चीज़ आप ही कराते हो। मैं आपको हर चीज़ का शुक्राना तहे दिल से कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ़ में जो अच्छा हो रहा है वो आप ही की वज़ह से हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी एक ब्लेसिंग ही है क्योंकि आप किसी से बचा रहे हो मुझे। और जो डिले हो रहा है वो आप सही समय होता है, डिवाइन टाइमिंग होता है जब वो ही होगा तभी। तो हर उस चीज़ का शुक्राना गुरु साहब। बस यही है धीरे-धीरे करके आप मेरे अटके काम बना रहे हो, उसका अनंत कोटि शुक्राना। आपने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया उसका बहुत-बहुत शुक्राना। फ़िलहाल मैं खुद के लिए घर देख रही हूँ, मेरी इनकम अ, वैसे तो मैंने आपसे कहा है कि कम से कम इतनी इनकम हो कि मैं घर भी खरीद सकूँ, मेंटेनेंस भी भर सकूँ और मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा जाए गुरुजी। और मतलब एक किसी पे निर्भर ना रहूँ। चाहे आगे जाके आप मुझे एक लाइफ़ पार्टनर भी ब्लेस कर दो। आज तो मैं हील हो रही हूँ और उन चीज़ों को वैल्यू समझ रही हूँ जो पहले मेरे पास थी शादी के पहले और मैंने उनको दूसरों की चीज़ों में गँवा दिया था मतलब खुद के बारे में कुछ किया ही नहीं। हाँ, आज भी मैं वही चाहती हूँ कि मैं लोगों की भी मदद करूँ, दूसरों का भी करूँ लेकिन आज ये फ़र्क ये है कि साथ-साथ में मैं खुद का भी सोचूँ। तो उसके लिए कोई अड़चनें ना आए गुरु साहब, आपकी ब्लेसिंग्स जैसे आप रहमतें करते हो सब पे बरसाना गुरुजी। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। हम भूल जाते हैं कि आपके आने से लाइफ कितनी अच्छी हो रही है और हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा, देर करूँगी शायद लेकिन ज़रूर करूँगी आपका। वैसे तो आपके स्वरूप के आगे मन से रोज़ आपको शुक्राना करती हूँ। कभी ना छूटे मैं आपसे यही माँगती हूँ, बस इतनी दया कर देना गुरुजी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे मिले हो आप और न जाने कब से आप मुझे ब्लेस करना चाहते हो और मैं ही हूँ जो समझ नहीं पा रही हूँ। बस ये है दया कीजिएगा। अ,
ऑपरेशन के बाद भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी आपकी तरफ, मेरी तरफ से आपको। अब हाँ, 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 बहुत कैसे भूल सकती हूँ। मेरा टू व्हीलर नहीं बिक रहा था संगत जी बहुत टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से, क्योंकि जो आ रहा था वो कह रहा था कि देहरादून की पासिंग है, ये इतने पैसे लगेंगे और ट्रांसफ़र के पैसे अलग जाएँगे, स्कूटी के पैसे अलग जाएँगे और बहुत महंगी हो रही है। तो मैं होप छोड़ दी थी कि मेरे को मिलेगी, क्योंकि लोगों को स्कूटी के ट्रांसफ़र कम से कम देहरादून से मुंबई पासिंग का कम से कम जैसे 22,000 कुछ ऐसे आ रहा था, जो एजेंट्स बता रहे थे। लेकिन अब कैसा है कि सॉरी, गुरु साहब की कृपा से मुझे स्कूटी का सेलर मिल गया। उसने मुझे इंस्टेंटली पूरी पेमेंट भी कर दी। पेपर ट्रांसफ़र अभी बाकी है, तो मैं मंडे, अभी तो खैर छुट्टी चल रही जन्माष्टमी की और वीकेंड, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी बैंक में एनओसी के लिए, क्योंकि लोन क्लोज़ किया था। वो पेपर मिलके उनको पेपर साइन करके जो पेपर फॉर्मेलिटी है वो बाकी है। लेकिन बहुत शुक्राना गुरुजी के, आप ही के वजह से हुआ है ये, कि उस बंदे ने बिना जान पहचान के मुझे पूरे के पूरे पैसे स्कूटी के दे दिए। कि मतलब जो इंसान बेचने के बाद देता है 50% देता है, या फिर कहता है कि मैं पहले थोड़ा दूंगा बाद में थोड़ा दूंगा, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे पैसे दे दिए। इसका बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सब आप ही की कृपा है। मेरी फाइनली स्कूटी बिक गई, जो 2019 से खरीदी हुई थी। थोड़ा मैं चला रही थी, पर चश्मा लगने के कारण मैं अभी स्कूटर नहीं चला पा रही थी, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो पूरे पैसे भी मिल गए, स्कूटी भी बिक गई मेरी। बहुत शुक्राना गुरुजी। ये तो मतलब आप कैसे-कैसे मेरे अटके काम करा रहे हो। मैं आपको बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, और नए-नए रास्ते खोल के दे रहे हो, उसका भी शुक्राना गुरुजी। बस मेरी जॉब को ब्लेस कर देना, क्योंकि फ़िलहाल मेरी स्टेबल इनकम उसी से आ रही है। आगे जाके मैंने, आपको पता है, मैंने 2 यूट्यूब चैनल भी खोलने हैं, जो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ नॉलेज नहीं मिल रही, या मेरी तबीयत ख़राब की वजह से, या बहुत कुछ चल रहा है जो मैं उस पर वक़्त नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन मुझे वो करना है, क्योंकि उससे ना लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो मैंने अपनी लाइफ़ में गलतियाँ की हैं, मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ हो। मैं चाहती हूँ कि लोग अच्छा सीखें, जो आजकल छल-कपट चल रहा है वो नहीं, पर जेन्युइनली सिर्फ़ समझें कि क्यों मना करते हैं करने से। तो मैं आपसे वही चाहूँगी कि बस एक ब्लेसिंग, एक अरदास चाहूँगी कि मैं, जो आप मेरे को प्रोग्रेस के रास्ते दिखा रहे हो, उसको आप ब्लेस कर दीजिए, और मैं आपका शुक्राना कर सकूँ गुरु साहब, क्योंकि मैं जो भी हूँ आज आप ही की कृपा से हूँ। मेरे को, मैं जहाँ तक जानती हूँ, आप जब मेरी मतलब आप गुरु जी के स्वरूप में मेरी लाइफ में नहीं थे। वैसे तो आप भोलेनाथ जी के रूप में सदा मेरे साथ थे, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे एक डिफ़रेंस बताया आपके स्वरूप के होने से और ना होने से, मेबी कुछ, मैं तो ये समझूँगी कि आप हमेशा साथ में थे, लेकिन कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। आप जो सिखाना समझाना चाहते हो मैं सीखूँ, मेरे कार्मिक पैटर्न्स मैं तोड़ूँ। मैं आपसे यही कहूँगी कि गुरुजी दया कीजिए। आपकी दया भरा हाथ जो सदा मेरे सर रहता है, वैसा प्यार, वैसा स्नेह हर किसी तक पहुँचे। बहुत से लोग हैं जिनको आपकी अरदास की प्यार की ज़रूरत है गुरुजी। तो बहुत शुक्राना आपका। आप ब्लेस कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार रखिए, सदा संग रहना गुरुजी। कोई भूल-चूक हुई हो तो क्षमा कर देना। मुझे भी, मेरे परिवार वालों से भी की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी और क्षमा माँगना चाहूँगी। मेरे एंसेस्टर्स की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी और क्षमा माँगना चाहूँगी, कोई भूल-चूक हुई हो तो। और बस गुरुजी सदा अंग संग रहना, सदा अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।